ओम शांति। आज बाबा के 21, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद के बच्चे बने हैं, इस बात का नशा भी होना चाहिए और इस बात की निशानियां भी बताई हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों के मन में भी खराब ख्यालात नहीं आने चाहिए। वो स्वयं की चेकिंग करेंगे कि हम खुशबूदार फूल कहाँ तक बने हैं, हमसे कोई उल्टा कर्म तो नहीं हुआ है। वो अंतर्मुखी होकर स्वयं की जांच करते रहेंगे कि मेरे से सबको खुशबू आ रही है, यानी मैं अपने गुणों से सबको सुख दे रहा हूँ। मेरी आंखें तो कहीं किसी बातों में डूबती नहीं हैं। इन बातों की सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। बाबा ने कहा, अभी तुम होलीएस्ट बाप के बच्चे बने हो, इस बात का नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो हमें क्या से क्या बनाता है, दैवी गुण धारण किए हैं, इन सब बातों का ख्याल रखना है। साथ ही बाप ने कहा है कि अभी तुम पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। बाप अभी हम बच्चों को गुलगुल बना रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम अभी संपत्तिवान बन रहे हो, तुम सब मिलकर आपस में स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, तो तुमको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो कि हमारा पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हैं बाप को सच बताना चाहिए। बाप हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई भी ले नहीं जा सकते। बाबा ने कहा, दुनिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे गपोड़े मारते हैं कि स्वर्ग गए या मुक्ति धाम गया। वास्तव में ऐसे पतित विकारी कोई स्वर्ग या मुक्ति धाम जा नहीं सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, अंदर में बड़ी खुशी रहती है कि हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे, तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हैं तो नाम बाला करना है। चलन ऐसे हैं जो समझें यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम भी बनते जाएंगे। बाबा अभी समझते हैं कि टाइम चाहिए, बहुतों को पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर कोई हर्जा नहीं। तुम पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हो। बाबा ने कहा, इसीलिए पैर में कदम दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। और अंत में बाबा ने कहा, मन मनाभव बाप को याद करो। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल अंदर में खाती रहे। अच्छा, तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली यानी कि पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हैं, इसीलिए मनसा सहित पवित्र बनना है। आज का प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं
कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं है। ऐसे स्वयं की चेकिंग करने वाले होंगे। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन करके निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे से पास जीना है। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा। यह भी ऐसे हैं। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? किसी ने कहा बाप। और होली कौन है? किसी ने कहा सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का, और वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा हाईएस्ट होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी हैं, प्रेम सागर भी हैं। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंच से ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। देवी गुण धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत आती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती हैं। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि होलीएस्ट ऑफ होली बनना है? बाप कहते अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमोप्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हों। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है,
खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी न हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी हैं, कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए कि हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। यह भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। वहाँ सब रहते, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब भी जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे। बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप हैं। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वह आते ही हैं रजोगुण में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तो तुम पुरुषार्थी हो,
कभी तो बहुत अच्छी चलन होती हैं, कभी तो फिर ऐसी चलन होती हैं जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ भी नहीं हैं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी वाली होगी कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद में रहें कि हमको पढ़ाते कौन हैं, तो भी कापारी खुशी रहें। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहें। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते हैं कि अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें भी हैं मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाऊं। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन करते हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्तिधाम गया। अब बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांतिधाम कैसे जाएगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। धीरज भी धरना है। हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक बन, फिर पूरा नालायक भी बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है। अंदर में बड़ी खुशी रहती है कि हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ता है। शिव बाबा तुमको इतना उच्च बनाते हैं। उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे। महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं।
पदम भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाने वाले पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। आज की मुख्य पॉइंट्स। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अभी तुम होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे बने हैं तो तुम्हें होली भी बनना है। तुम अभी देवी देवता बनते हो तो मनसा में भी कोई खराब ख्यालात नहीं होने चाहिए। खुशबूदार फूल बनना है तो स्वयं की चेकिंग करें कि उल्टा कर्म तो नहीं हुआ। अंतर्मुखी बनकर ये जांच करते रहें कि सबको खुशबू आती है हमारे से, मेरी आंखें किस में डूबती तो नहीं है, कि स्वयं की चेकिंग करते आगे बढ़ते चलें। बाबा ने कहा सन्यासी भी पूरे पवित्र नहीं हैं, क्योंकि उनका भी जन्म पतित होने से होता है। साथ ही बाबा ने कहा कि देवी गुण भी धारण करने हैं। मनसा में शुद्ध संकल्प होने चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। देह अभिमान की बदबू तो मुझ में नहीं है। इन बातों की चेकिंग करते चलें। साथ ही देखना है कि हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। हमारा वैसा पुरुषार्थ चल रहा है। बाप अभी हमें क्या से क्या बना रहे हैं, तो सोचना है कि बाप अभी गुलगुल बनाने आए हैं, ज्ञान की खुशबू हम में डाल रहे हैं, तो हमारा पुरुषार्थ वैसा है। बाबा ने कहा तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। पहला नशा तो यही होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। गॉड फादरली बाप के स्टूडेंट हैं, इस बात का नशा भी होना चाहिए और इस बात का रिगार्ड भी रखना चाहिए। हम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। तुम्हारे हर कदम में पदम है, हर खजाने से तुम भरपूर बन रहे हो। और बाबा ने कहा जहाँ दिल का स्नेह होता है वहाँ सर्व का सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।